नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पावर पाठशाला पे। आज हम राजस्थान बिजली विभाग के टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट के लिए हुए 23 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। उस पेपर में आए हुए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन बच्चों से हमें मिले, उनको आप तक पहुंचाने का हम माध्यम बनेंगे। सबसे पहले जीके वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। महिला आईपीएल जो हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर जीता, उससे रिलेटेड था। पिंक पैंथर्स जैसे 2 बार जीता हुआ है, ऐसे कुछ पूछा हुआ था। किसान स्वनिधि या किसान सम्मान योजना में से किसान सम्मान योजना या फिर स्वनिधि योजना जो है, पीएम स्वनिधि योजना, उनमें से एक क्वेश्चन था, है ना। और ऊर्जा केंद्रीय मंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर है अभी। राजस्थान की जन सूचना पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन था। राफेल किससे खरीदा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन था। राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो 5 ऑप्शन में अलग अलग पद थे। मोनालिसा जो पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, उससे एक क्वेश्चन था। राजस्थान में 2025 में जो पद्मश्री प्राप्त करता थे, उनमें से किसी एक का नाम पूछा गया था। सांची स्तूप कहाँ है, सेकंड सबसे बड़ा जो एरिया में स्टेट जो है, सबसे बड़ा स्टेट, उसके बारे में पूछा गया था। फिर मिश्र धातु थी, 2 मटेरियल से कोई शायद कांस्य ही होगी। और नोबेल पुरस्कार था, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन था। फिर था राजस्थान जीके में से सिंगोली का युद्ध, जो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में हुआ था। शायद ऐसा पूछा गया कि राणा हमीर ऑप्शन में था शायद तक। फिर 12 किस जिले से अलग हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी था। अणगौर बांध था, जो बच्चों को थोड़ा अलग से दिखा क्वेश्चन। बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो उन्होंने नहीं पढ़े हो। नॉर्मली जो बच्चे पीवाईक्यू होते हैं या फिर नॉर्मली जो गाइड बुक होती है, स्टूडेंट उससे पढ़ता है। और टेक्निकल जिनके एग्जाम होते हैं, वो उतना ज़्यादा डिस्क्राइब लेवल का जीके पढ़ते भी नहीं है। तो ये अणगौर बांध थोड़ा बाहर था बच्चों के लिए, लेकिन ये सिरोही में है। थेवा कला प्रतापगढ़, ये पीवाईक्यू है। एक आभूषण था जिसमें बोरला था, माथे का आभूषण। लालर और पटेला जो लोकगीत है, उससे संबंधित प्रश्न था। उसके अलावा राजस्थान जीके से कालबेलिया नृत्य, केंद्रीय यूनिवर्सिटी अजमेर वाली, मूसी रानी की छतरी पूछी गई थी। उमेद भवन का वास्तुकार पूछा गया था, जो हेनरी वॉन लैनचेस्टर था। नथमल की हवेली, उसका निर्माण लालू और हाथी ने करवाया। सिर का एक आभूषण जो हम पहले यहाँ जिक्र कर चुके हैं, माथे का आभूषण बोरला। 100 द्वीपों का शहर पूछा गया था, बांसवाड़ा। अब्दुल्ला पीर की दरगाह जो बांसवाड़ा में, वो पूछी गई थी। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर वाला पूछा गया था। इसके अलावा भटनेर दुर्ग के बारे में कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि भटनेर दुर्ग मतलब बता रहे थे कि हनुमानगढ़ में ऐसा था, और कुछ बोल रहे थे कि वंश पूछा गया था, किसने बनवाया था ये, या उस पे किस वंश का शासन रहा। तो हम जल्दी जल्दी आपको ये बता रहे हैं कि जो करीबन 150 प्रश्न थे, वो किन टॉपिक से पूछे गए। एक्यूरेट तो किसी बच्चे को क्वेश्चन की लैंग्वेज याद नहीं होगी, लेकिन उन्हें टॉपिक्स पता थे बच्चों को कि उस टॉपिक से, और करीबन इस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। किशनगढ़ शैली से शायद बनी ठनी ही आया होगा। मीठे पानी की एक झील आई थी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आई होगी। सबसे ज़्यादा ऊन वाला राज्य पूछा गया था। फिर मैथ में जो था, ये लगभग है, ये ऐसे नहीं है कि यही प्रश्न थे उसमें, लेकिन साइन कोस की वैल्यू रखनी थी, और एक के का मान निकालना था, जो बीजगणितीय एक समीकरण था उसमें। और एक इस तरीके का समीकरण था जिसमें उसको डिफाइन करना था। अब करीबन है ये डिट्टो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ था, तो वैल्यू पता करनी होगी उसके आसपास। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था बच्चे ने, और एक बच्चे ने नहीं, कई बच्चों ने ऐसे लिख के भेजा हुआ है। इसके अलावा साइन कोस में एक और क्वेश्चन, जो लाल बट्टा कक्का से नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं, ट्राइंगल मीन्स, है ना,
अगर इस क्वेश्चन को आप समझना चाहो ना कि ये वाला कैसा क्वेश्चन था, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे ये, जिसमें आधार, लंब और करण से सवाल आया होगा। इसके अलावा साइंस के जो क्वेश्चन थे उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें HCl और सोडियम कार्बोनेट जैसे, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या बनेगा, ऐसे ऑप्शन थे। फिर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसमें भी मुझे जहाँ तक लगता है ये भी ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें ट्राइंगल दिया हुआ होगा, है ना, दो चीज़ें दी हुई होगी और तीसरी वो पूछ रहा होगा। ठीक है, एक था वायर रेजिस्टेंस का, मतलब फिजिक्स से, साइंस के फिजिक्स पोर्शन में जो 5 क्वेश्चन थे ना साइंस के, उसमें से एक वायर रेजिस्टेंस का था, उसके लेंथ बढ़ानी थी तो कितने गुना वो होगा, वो वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं टेक्निकल पोर्शन पे कि टेक्निकल में जो 100 क्वेश्चन थे उनमें से करीबन हम आपको बता पाएंगे कि ये टॉपिक थे, और कुछ टॉपिक जो नहीं थे, जैसे सिलेबस में भी नहीं थे, वो भी आपको बताएंगे कि उनमें से क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना, और अपने साथी जितने भी बच्चे हैं, हम कहेंगे कि आपके साथ फर्स्ट शिफ्ट के जो भी बच्चे थे उनको भी आप वीडियो भेजिए, ताकि वो हमें व्हाट्सएप कर पाएँ, जितने उनको याद होंगे वो बताएंगे, तो हम आप लोगों को बाद में 1 या 2 दिन में आपको सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला जो पोर्शन था उसमें AC थ्योरी में RMS मान, औसत मान, पीक टू पीक और एपरेंट पावर, ये वाले क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन थे सेम लैंग्वेज में। ठीक है, XL 2πfl इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला, और एक एनर्जी था इंडक्टर का, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट पूछा गया था। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर का आगे हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन था। और 3 फेसेस जो है वो स्टार डेल्टा का करंट या वोल्टेज, है ना, और स्टार डेल्टा में रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, ये क्वेश्चन भी 3 से 4 थे, मतलब 3 फेज से 5 क्वेश्चन थे टोटल, क्योंकि वाटमीटर से भी रिलेटेड था। और ये तो बच्चे टॉपिक बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि 3 फेज से ये 4 क्वेश्चन तो थे ही, जो सेम लैंग्वेज में थे, इसलिए ये बच्चे बता पा रहे हैं। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन तो होंगे, इसमें से 4 तो ये है आपके सामने, एक और होगा। इसके अलावा सिंगल फेज मोटर में जो है शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल रिलेक्टेंस मोटर, इनके क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि मैक्सिमम टॉर्क किसका है, करंट के समानुपाती कौन है ना, इस तरीके से पूछे गए थे। 3 फेज मोटर में मोटर और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत एक जैसा होता है ना, एक वाइंडिंग जो शॉर्ट सर्किट कर दी जाती है, वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 3 फेज मोटर का एक फ्रीक्वेंसी पूछी गई होगी या फिर स्पीड पूछा गया होगा। ये फॉर्मूला एक बच्चे ने नहीं, कई सारे बच्चों ने रिपीट किया था, तो हमने इसलिए रखा। एक कोकिंग वाला, जो लॉकिंग होती है ना फील्ड और आर्मेचर के बीच में या फिर रोटर और स्टेटर के बीच में, वो वाला 3 फेज मोटर का क्वेश्चन था। जबकि DC मोटर में कम्यूटेटर, ठीक है, और कार्बन ब्रश से रिलेटेड क्वेश्चन था। अर्थिंग में अर्थवायर का SWG था, ये शायद संख्या में 8 और 14 हो सकता है। ठीक है, ये भी अलग अलग थे तो हमने संख्या नहीं लिखी हुई, 8 SWG या फिर 14 SWG पूछा गया था। ये वाला एक सिंबल था जिसमें मोटर का नाम पूछा गया था। ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर रेशो से रिलेटेड करीबन 4 क्वेश्चन थे, कंफर्म है, क्योंकि ये भी मल्टीपल टाइम ना बच्चों ने रिपीट किए हैं कि सर ये बार बार क्वेश्चन थे, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि बच्चा फंस ही जा रहा था, नहीं नहीं, वो सिंपल थे, आराम से आंसर आ रहा था, ऐसे क्वेश्चन थे। रिले थे ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, बकोल्ज रिले होगी शायद, और स्टार डेल्टा में इसमें भी वोल्टेज वगैरह पूछी गई होगी, 3 फेज में दिया हुआ होगा, और स्कॉट कनेक्शन का। और पहले हमने आपको ये डायग्राम दिखाया था ना 86.6 वाला, ये स्कॉट कनेक्शन में ही था। ठीक, इसीलिए हमने पहले रखा था उसको। इसके अलावा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से रेजिस्टेंस और लंबाई का या फिर उसके कटाक्ष क्षेत्रफल का जो रिलेशन रहता है उससे क्वेश्चन थे। लैंप का प्रतिरोध, वाटेज दी हुई होगी या फिर करंट दी होगी, दो चीज़ें दी होती है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में, और रेजिस्टेंस पूछा गया होगा। KCL से एक क्वेश्चन था। ठीक है, KCL में ब्रांचेस दी हुई होंगी और एक किसी ब्रांच का करंट पूछा होगा। ये वैल्यू होती है जो अल्फ़ाबेटिकल कोड में होती है, ये सब बच्चों को याद होती है, और शायद इसमें डायरेक्ट
टेम्परेचर ही पूछा गया होगा कि किस टेम्परेचर तक कौन सा अल्फ़ाबेटिकल कोड यूज होता है। मैग्नेट में फ्लक्स की यूनिट थी और एडी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मापक यंत्र में मेगर था, तो मेगा ओम में ऐसे पूछा गया होगा। संट सीरीज, उस इन संट सीरीज वालों में कंफर्म जो ऑप्शन है जो बच्चे बता पा रहे हैं, उसमें यह था कि इसका जो संकेतक होता है, पॉइंटर जो होता है, वो 0 से इन्फिनिट यानी अनंत पे या अनंत से 0 ऐसे कुछ होता ना, दोनों में अंतर होता है। तो वो वाली लाइन थी, बच्चे बोलें कि वो पांचों ऑप्शन में ऐसे लाइन थी उल्टा पुल्टा करके, और वो डायरेक्ट पूछा गया था। इसके अलावा एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए जो संट लगाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टोरक, डैम्पिंग टोरक, लीनियर, नॉन लीनियर मीन्स एमआई और एमसी में कुछ पूछा गया होगा। और मल्टीमीटर क्या मापता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन और होल्स वाला क्वेश्चन था। सेंसिस्टर के एनटीसी पीटीसी में से क्या है। जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर पूछा गया होगा। जर्मेनियम आर्सेनिक का कलर पूछा गया था एलईडी में। और एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा एसीएसआर की फुल फॉर्म, बैटरी की दक्षता, लेड एसिड में जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है वो 90 to 95%, और 20 डिग्री पर एल्यूमिनियम की चालकता पूछी गई थी। अगर आपको रेजिस्टिविटी याद है तो आप निकाल लोगे। बस बार के बारे में पूछा गया होगा, या तो हाइट पूछी गई होगी या फिर इसका मटेरियल पूछा गया होगा, किस मटेरियल से बनती है। गोदाम वायरिंग में कौन सी वायरिंग सुरक्षित रहती है। कंड्यूट है ना, वो केसिंग, कैपिंग, ये वाले ऑप्शन होंगे, और उनमें से यांत्रिक चोट से सुरक्षित कौन सी रहेगी, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनके अलावा लगता है कि ये वाले टॉपिक नहीं थे या इनमें आपको और ऐड करने की ज़रूरत है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक पेज पे लिखिए और डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे बच्चों तक पहुँचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे। आप वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जिन भी बच्चों को फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस याद हैं वो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अगले कुछ समय बाद में वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन करके रखिए। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड वहाँ हम शेयर करते रहते हैं। वहाँ 5000 से ज़्यादा आपको MCQ मिलेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, आप किसी भी समय उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।